बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। रहज़न है मेरा रहबर, मुनसिफ है मेरा कातिल, सहलूं तो क़यामत है, कह दूं तो बगावत है। आजकल पूरे पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत है और स्पेशली अगर हम बात करें पिंडी और इस्लामाबाद में तो बहुत सारी गरम गरम ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन क्या हम उन सारी ख़बरों पे खुलकर बात कर सकते हैं? बात तो बहुत है, ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक अहम ख़बर, एक अहम डेवलपमेंट देती चलूँ कि कुछ हाजिर फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार किया गया है। कुछ हाजिर फौजी अफसरान को, और उनको ऑडियो वीडियो लीक के हवाले से गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये मुलव्वस थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑडियो और वीडियो लीक्स के, ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में। तो जितना भी मलबा है वो उन हाजिर फौजी अफसरान पर डाला गया है। लेकिन हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम इससे ज़्यादा शायद इस पर तबसरा ना कर सकें, क्योंकि जिन्होंने तस्दीक या तरदीद करनी है वो जब तक सामने नहीं आते, इस पर बात करने में हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। कहा है ना कि सहलूं तो क़यामत है, कह दूं तो बगावत है, वही वाली बात है। लेकिन अगर मैं इसके साथ आगे की खबर करूं तो मैं इंडिया मीडिया को कोट करती हुई जाऊंगी। इंडिया मीडिया अगर आजकल आप ऑब्जर्व करें या देख रहे हो तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं और उसके सारा फोकस इंडिया मीडिया का ना पाकिस्तान पर है, क्योंकि शायद उनको मज़ा आ रहा है, वो इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करें, या शायद वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर किस मुश्किलात का शिकार है। कल का अगर आप उनका मीडिया उठाकर देखें तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, शहबाज शरीफ ने एटम बम का सौदा कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप उनकी पूरी वीडियो देखें तो वो बड़े लिंक आउट करते हैं और एक एक स्टेटमेंट्स चलाते हैं। उन्होंने पहली स्टेटमेंट चलाई शहबाज शरीफ की, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे एक हाथ में कशकोल है और दूसरी तरफ हमारे हाथ में न्यूक्लियर ताकत है। अब ये आग और पानी का मिलाप कितनी देर तक चलेगा? इसके अलावा वो कोट करते हैं कि इसहाक डार ने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी बहुत पहले कि हमने जी गिरवी रखा है, मलकियत हमारे पास है कि पर दे हमने उनको दिया है। अब ये सारी अफवाहें, ये सब पे टॉपिक पे क्यों डिस्कशन शुरू हुई? डिस्कशन यहाँ से शुरू होती है कि जब जो है विज़िट किया जाता है, राफेल मरियानो हैं, वो विज़िट करते हैं, वो तख़फ़ीफ़ इस्लाह के माहिर हैं। वो जब वो उनका विज़िट होता है पाकिस्तान में तो ये स्पेक्युलेशंस शुरू हो जाती हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमारे एटमी असासों का सौदा हो गया है, जिसके बदले हम अमेरिका से डॉलर्स लेंगे, जिसके बदले शायद हमारे माशी हालात ठीक हो जाए। लेकिन हम इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स का शिकार हैं, लेकिन कुछ देर के लिए तो हमारे पास डॉलर्स आए, लेकिन उसके बाद हालात उसी तरफ चले गए हैं। वो इंडिया मीडिया कहता है कि अनाज से लेकर पेट्रोल तक के लाले पड़े हुए हैं और इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि वो अपने असासे बेच दे। अब यहाँ पे जो हमारे वज़ीरे दिफा हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुत्ते बिल्लियों वाले ट्वीट्स कर सकते हैं, लेकिन मुल्क में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचें, इतना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग इस पर इतनी ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं कि क्या हमारे एटमी सासे वाकई बेचे जा रहे हैं, क्या ये बंदा सिर्फ इसलिए आया था कि वो एग्जामिन करे और हमें डी आर्म कर सके, वो जो एटम बम हमारा प्राइड था क्या वो वाकई गिरवी रख दिया गया? इन सब के सवालात के जवाब कौन देंगे? क्या इस वक्त मिनिस्टर जो हैं हमारे ख्वाजा आसिफ, उनको क्या नहीं आना चाहिए था अवाम के सामने और उनके सवालात का जवाब नहीं देना चाहिए था? हमारे मुल्क के हालात ये हो गई है कि इतनी अफरा तफरी है, इतनी स्पेकुलेशन अफवाहें, लेकिन कोई भी नुमाइंदा नहीं है जो अवाम के इन सवालों का जवाब दे सके। वैसे तो हर 2-2 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो जिनको शहबाज गिल बाजी कहता है, छोटी बाजी, जो हाथ हिला हिलाकर 2000 रुपये दिए, वो भी गायब हैं। ठीक है, आपका वज़ीर दाखिला है, वो अजीबो गरीब किस्म के बयान देता है। कराची में कल जो दहशत गर्दी हुई उस पर वो कहता है हमें लगता था कि ये दहशतगर्द KPK और बलोचिस्तान तक ही महदूद रहेंगे, पता नहीं ये कहाँ से आ गए। तो ये तो हमारे जितने इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन उभरता है। और इस स्टेटमेंट के बाद जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, इस पर कोई तबसरा नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ रिज़ाइन देना चाहिए। मतलब ये एक फजूल सी बात है, आप वज़ीर दाखिला होकर ऐसी बातें करें, मतलब आपका सारा फोकस इमरान खान है और आपको कोई ख़बर नहीं है उनके पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हमला हो रहा है। इससे पहले
कराची से पहले मियांवाली में भी हमला हुआ, और मियांवाली में भी अगर आपको हमारा वीलॉग याद हो तो हमने कहा था कि जदीद असला इस्तेमाल हुआ है, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे भी यही बात की गई कि सोफिस्टिकेटेड आर्म्स का सवाल हुआ है। और अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो दहशतगर्दी का हमला हुआ इस पर जो बात हो रही है, तो लोग इस पर अफसोस कम कर रहे हैं, और इस हमले के होने पर इसकी टाइमिंग्स पर सवालिया निशान ज़्यादा उठा रहे हैं कि क्या ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, क्या ये सब कुछ जो KPK में हमला, पेशावर में हमला हुआ, इस्लामाबाद में हमला हुआ, फिर मियांवाली पे करवा रहे हैं, और अब कराची में, कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को रोकने के लिए करवाया जा रहा है। तो आप लोग का जो भी है, मतलब अवाम इतने मुखालिफ हो चुकी है कि वो किसी भी चीज़ में आप पर इतबार नहीं कर रही है, आप में ट्रस्ट डेफिसिट है, आपकी किसी भी बात पर दहशतगर्दी भी हो रही है और आप ये बयान दे रहे हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, तो इसका इल्ज़ाम भी आप पर आ रहा है कि शायद ये आपकी इलेक्शन डिले टैक्टिक्स हैं। अब बात यह है कि हमारा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा रहा, ठीक है। हमारे इदारों का काम जो है, आर्मी का काम है उसको प्रोटेक्शन देना, उसकी हिफाजत करना, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। अदलिया जो है वो अपने ही आइन को नाफिज नहीं करवा पा रही, तो कहाँ का आइन बचा। तो सारा का सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, और लगता ये है कि सारा का सारा सिस्टम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, वो है इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। 3 दिन से आप ये खेल खेल रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई, फिर पुलिस भाग गई। ये आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है? आपने पकड़ना है उसको, आप पकड़िए, हिम्मत कीजिए, पकड़िए, क्यों नहीं पकड़े। वहाँ पे मरियम नवाज़ का बयान आता है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी का हतमी फैसला तो नवाज शरीफ करेंगे। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ हैं कौन? नवाज शरीफ वो हैं जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बयान हल्फी पर मुल्क छोड़कर गए हैं, जो कि वेरीफाइड चोर हैं, वेरीफाइड झूठे हैं, जिनको दुनिया के टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियन की लिस्ट में वो टॉपर हैं। उनकी वैसे बड़ी सलाहियत है कि टॉप 10 पॉलिटिशियन 10 में से पहला नंबर आया है आपके नवाज शरीफ का, जिन्होंने $30 बिलियन की करप्शन की है। वो नवाज शरीफ उंगली उठाते हैं और जस्टिस मुनीब पर, जस्टिस नकवी पर सवालिया निशान उठाते हैं। वो जिनसे उन्होंने क्लीन चिट्स लेनी है उन पर सवालिया निशान उठाते हैं। वो जो एक भगौड़ा मुजरिम और मुलजिम कहा जाता है ना नवाज शरीफ को, वो बंदा जो कि अदालतों को मतलूब है, वो जो अदालतों से भागा हुआ है, वही अदालतों पर उंगलियां उठा रहा है। अजीब तमाशा बना हुआ है मुल्क पे। ऑडियो वीडियो लीक से आप किस हद तक जाएंगे? अब देखें, पहले एक चीज़ थोड़ी थोड़ी होती थी ना तो बुरा लगता है। एक अगर हमने सुना होगा ना कि जब बहुत सारी चीज़ें आ जाए ना तो वो अपनी कदर खो देती हैं। आपने ऑडियो वीडियो लीक्स का इतना ड्रामा लगाया है कि अब उसकी भी कोई अहमियत नहीं रही। आप 100 ऑडियो वीडियो लीक्स भी ले आएंगे ना, अब आपका सारा का सारा पासा उल्टा फिरेगा, क्योंकि आप किसी ने इस पर यकीन नहीं करना। अभी भी आप देखें, आप लेकर तो आ गए ये ऑडियो वीडियो लीक, लेकिन क्या अवाम इस पर आ रही है? अवाम को अब इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इवन कि मैं एक मैसेज पढ़ी थी, उसमें यह कहा था कि अगर इनकी गैर इखलाकी तरीन भी वीडियोस आ जाएं और अगर ये मुल्क के लिए फैसला करेंगे तो हम उनकी वो वीडियोस भी इग्नोर कर देंगे। तो आप इनकी जो भी वीडियोस ऑडियोज ले आए, अब इससे मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी अपनी सियासत मुतासिर होगी, क्योंकि आपके अपने सियासी कारकुन कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्रंटेशन की सियासत की जा रही है ना, जो अदलिया पे उंगलियां उठाई जा रही हैं और ये जो इमरान खान का घिराव जलाओ, ये सारी जो कुछ ये करना चाह रहे हैं ना, इससे नुकसान सिर्फ PMLN का होना है, क्योंकि उनकी मकबूलियत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। अब आपने देख लिया, आपने जितनों भी को भी पकड़ा है उसमें उनकी मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है। आप जो है फवाद चौधरी को पकड़ा तो किसी ने सोचा था कि फवाद चौधरी पर इस्लामाबाद के लोग निकल कर फूल बरसाएंगे, और अब आप देख लें कि शेर रशी का शायद इतना ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको पकड़ा है, अब वो फिर से पिंडी बॉय बनकर पूरे पिंडी में छा गया। अब वो फिर लीड और मार्जिन से जीतेगा। तो जो मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कोई भी सियासत कर रही है ना, ये इससे इमरान खान को, ऑपोजिशन पार्टीज को तो फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन नून की ये मौत है। और इस तरह इमरान खान अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने पत्ते फेंक रहा है, वो सियासत में आगे ही बढ़ रहा है। अब जेल भरो तहरीक शुरू करने का उसने ऐलान कर दिया है। इसको जो है चौधरी इजाजुल हसन, इसके चौधरी इजाज़ जो हैं वो इसके फोकल पर्सन है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ मर्दों ने नहीं करवाई, औरतों की इतनी लंबी तादाद है। अब अगर ये ज़्यादा लोग नहीं, 50 या 100 का ग्रुप बनाकर भी एक थाने में पहुंचता है तो फिर क्या होगा रिएक्शन? उन्होंने कोई जुर्म ही करना है ना, वो कुछ ज़्यादा सा तोड़फोड़ कर देंगे।
यही करेंगे ना कि उनको तो करना है। तो आपका कोई स्ट्रैटेजी, कोई गाइडलाइंस, हुकूमत इसको किस तरह काउंटर करेगी, आपके पास कितने मसाइल खड़े हुए, एक जगह स्पेकुलेशंस चल रही हैं, आपके अपने एटमी साहसों पर सवाल उठ चुका है, एक तरफ आप आइनी बहरान का शिकार हैं, एक तरफ आप माशी बहरान का शिकार हैं, और एक तरफ आप सियासी बहरान का शिकार हैं। और इसमें भी आप अपनी तयन दुरुस्त नहीं कर रहे, अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहे। तो जितने भी ताकतवर हलके हैं, अगर आप देखें कि लोगों के दिल में जो आपकी मोहब्बत थी ना, वो आपसे इतना हर्ट हुए कि एक छोटा सा भी इंसिडेंट होता है ना तो सारा इल्ज़ाम आप पर लग जाता है। शायद पॉलिटिकल पार्टी भी इस पूरे सिनेरियो में इतनी इफेक्टेड नहीं हुई, इतनी मुतासिर नहीं हुई जितनी आपकी साख मुतासिर हुई है। तो काइंडली अपना किबला दुरुस्त कीजिए और मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।